नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप हमारा जो है साझा कार्यक्रम देख रहे हैं रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का। आज हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जो एक्टर भी हैं, किसानों की सेवा के लिए हम पहले भी आपकी बात इनसे करवा चुके हैं दोबारा से, क्योंकि ये दिन रात जो भी कोई हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर कोई भी प्रकरण होता है, किसी की गिरफ्तारी हो, चाहे आंदोलन के प्रति की कोई सेवा भावना हो, ये हर जगह आगे मिलती हैं। आज इनसे जान लेते हैं जो टवाणा के अंदर प्रकरण हुआ उसके बारे में जानते हैं, और जो इनकी नेताओं से, जो हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, उनसे इनकी बातचीत होती हैं। ये आंदोलन को कहाँ देखती हैं, क्या बातचीत होती हैं, नेताओं का रवैया कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, कितना क्या बात हुई, क्योंकि ये बहुत हर एक नेताओं से बड़े प्यार से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं, जानती हैं, आंदोलन के प्रति जो है इन दिल की भावनाओं से लगी हुई हैं। आज तक 100 से ज़्यादा हमने इनको सेवा करते हुए भी देखा होगा। बहुत ऐसे हैं जो एक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, और भी जो अन्य क्षेत्रों से लोग हैं जो किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। इनसे जान लेते हैं जो टवाणा के अंदर जो घटना घटी थी उसके अंदर ये मौजूद थे। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, आप टवाणा में जो मौजूद थे, टवाणा के अंदर जो घटना के बारे में आप थोड़ा सा विस्तृत में बताएं। क्या घटना हुई थी, किसकी क्या गलती थी, क्या नेताओं का, जो हमारे संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं, उनका व्यवहार रवैया कैसा रहा? जी, टवाणा में हम पहले दिन जब गए थे तो एक मीटिंग हुई थी, जबकि एमएलए बबली का जो विरोध किया था किसानों ने, तो एमएलए बबली ने किस तरह से उनको गालियाँ निकाली थी और उनके ऊपर किस तरह से मतलब गलत बर्ताव किया था उनके ऊपर। तो उसके लिए एक किसानों की मीटिंग हुई थी टवाणा की कचहरी में। तो वहाँ पर ये फैसला लिया गया था। जब अंदर कमेटी में एक फ़ैसला था तो उन्होंने कमेटी में कहा था कि एक 7 तारीख रखी जाए तो गांव-गांव में बबली जी के पुतले जलाए जाएं। तो बट ये तो अंदर का फ़ैसला था, जबकि जनता का फ़ैसला लीडर का फ़ैसला होता है। तो बाहर पब्लिक से नहीं पूछा गया था इस फ़ैसले के बारे में। तो जब बाहर हमारे लीडर ने आके ये बात बोली कि 7 तारीख का इस तरह का कॉल है, तो लोगों ने विरोध भी किया। कुछ लोग साथ में थे, 70% लोगों ने विरोध किया और 70% लोगों ने ये बोला कि नहीं जी, हम बार लोग क्या कहते हैं कि डीज़ल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा बार थोड़ा ना अपने अपने ज़िले से वापस वहाँ पे आएंगे। तो उन्होंने बोला था कि आज अगर हम आए हैं तो आज हम बबली के घर का घेराव करेंगे। तो हमारे लीडर वहाँ से चले गए और बाद में वो किसानों ने मिल के बबली का घर का घेराव किया, और किस तरह से पुलिस ने उनको पकड़ के विकास को और रवि आज़ाद को और भी हमारे भाई अंदर किए थे, जिनको बाद में छोड़ दिया गया था। और एक वो मक्खन सिंह को जिन्होंने उनको अंदर किया, बाद में किया था। तो इस तरह का जिस दिन हम उस दिन वहाँ गए थे, उसके बाद हमारा गांव का दौरा था। तो गतौली गांव में लास्ट हमारा प्रोग्राम था। जब हम गतौली में, हमें पता चला था कि किसानों को पकड़ लिया गया है, तो तभी हमने गतौली गांव का, मैं तो धन्यवाद करती हूँ, गतौली गांव वालों ने उसी टाइम सारा गांव इकट्ठा होकर पूरा रोड जाम कर दिया था, जींद वाला हाईवे, और पूरे हरियाणा में कॉल दी थी कि सारा हाईवे ब्लॉक किया जाए ताकि हमारे भाइयों को उसी टाइम छोड़ दिया जाए। अभी ठाणे लेके गए हैं, छोड़ दिया जाए, क्योंकि बार जाना आना वही जो हम इतना वहाँ पे कर रहे हैं जाके, वो हम मोर्चे की तरफ ध्यान दें, मोर्चे के ऊपर उसका उतना ही तेल खर्चा, उतना सब कुछ वहाँ करें। बार आना जाना वो सही नहीं होता और लोग इतना अफोर्ड भी कर नहीं पाते। तो बट कईयों ने स्टेटमेंट्स दे दी कि वो हमारे साथ नहीं थे, वो हमारे से बागी हो गए। वो स्टेटमेंट गलत थी, वो नहीं देनी चाहिए थी। कोई भी इंसान हमारे बीच में से गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर भी हैं विकास जी और रवि आज़ाद ने ग्राउंड लेवल पे काम किया लोगों में जाके, और 6 महीने से कंटिन्यूसली अपनी फैमिली नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, कंटिन्यूसली किसानों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। व्यवहार सबको मिलजुल के चलना चाहिए। सभी यहाँ पर लोगों के साथ ही तो हैं, कैसे कहते हैं, किसान। एक मिनट। जो ये बता रही हैं कि इस प्रकार से जो है ना, जो बता रही थी कि जो विकास सर और रवि आज़ाद जो है फील्ड में जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मैडम, आप ये कह रहे हैं, कई लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि वो अपनी राजनीति बड़े नेता बनने के चक्कर में तो नहीं है? देखिए, नेता लोगों का होता है। जब लोग चाहते हैं तो नेता बनाते हैं। नेता अकेला नहीं होता, लोग इकट्ठे होके किसी को भी नेता बनाते हैं।
उस दिन अगर ये रोड ब्लॉक कर देते, सारी कर देते, जिस दिन गिरफ्तार किया था, तो वो उसी दिन छूट जाते रात को। उस दिन रात को भी सारी रात फतेहाबाद हमारे किसानों ने इतना स्ट्रगल किया, और उसके बाद भी 3 दिन इतने बैठे जेल में, वहाँ थाने में बैठ के खज्जल खराब हुए। उसी दिन डिसीजन ले लेते उस दिन। अगले दिन मैं टिकैत जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक समझदारी का डिसीजन लिया और बोला कि नहीं, हम रोड जाम करके और गिरफ्तारियाँ देंगे। और जो कि एक संयुक्त किसान मोर्चे का भी यही फैसला था। बाद में मैंने भी लाइव आके यही बोला था, रिक्वेस्ट की थी संयुक्त किसान मोर्चे को भी, अगर हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया है तो हम भी गिरफ्तारियाँ हमें भी देनी चाहिए। और ये मैंने टवाणे में भी बात बोली थी। आपको क्या ज़रूरत थी मैडम जी एक दिन रात वहाँ रुकने की? आपके पास क्या कमी है? आप वैसे भी आप आवाज़ उठा सकते थे। देखिए, एक ज़ुबान की बात होती है। मैंने जब टवाणे में बात बोली थी, मैंने ये बोला था कि अगर मेरे भाइयों को किसी को भी अंदर किया जाएगा तो हम भी साथ में गिरफ्तारियाँ देंगे। तो अगर मैं नहीं जाती तो किसानों को, जब मेरे भाइयों को ये लगता कि मेरे बोलने में और मेरे करने में बहुत फ़र्क है, सो मैंने जो बोला वो मैंने किया। जो आपकी बात हुई, जो संयुक्त मोर्चे के नेता हैं उनसे आपकी बात हुई, राकेश टिकैत जी से आपने बात की, जैसे क्या बात हुई आपकी? देखिए, राकेश टिकैत जी ने जो डिसीजन लिया था उस दिन लोगों के प्रति, लोगों का एक उन्होंने नेता वही होता है जो लोगों से पूछता है सारी बात। और जो जोगिंदर उग्राहा जी ने भी जो डिसीजन लिया, जोगिंदर उग्राहा जी से मैं मिली थी शाम को जाके, और उन्होंने भी यही डिसीजन किया था कि हाँ, उनकी जमानत होनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे में वो भी यही बात रखेंगे। तो उनकी असली लीडरशिप तो यही है जो लोगों को साथ में लेके चले। एक ऐसा नहीं लगता कि आपको जैसे कोई बड़े हमारे नेता हैं, अगू नेता हैं, उनकी बात का हमने सम्मान करना चाहिए, उनसे खिलाफ नहीं जाना चाहिए? देखिए, नेता लोगों के साथ होते हैं, लोगों के बिना नेता नहीं होते। और नेताओं को यही समझना चाहिए कि अगर लोग हैं तो हम हैं, अगर लोग नहीं तो वो भी कुछ नहीं। अगर किसी भी किसान को, या किसान जो अगवाई कर रहे हैं, अगवानी में जो छोटे अपने किसानों के जत्थेबंदी के लीडर हैं, अगर किसी को कोई मुसीबत पड़ेगी तो सोनिया मान उनके साथ खड़ी है। देखिए, पिछले 6 महीने से तो मैं यहीं पे हूँ, आगे भी जब तक मोर्चा चल रहा है तब तक मैं हूँ। आपकी विकास जी से बात हुई थी? विकास रवि आज़ाद से क्या बातचीत हुई? कैसे भावुक हुए? देखिए, उन्होंने जो किसानों के लिए किया है वो हम भूल नहीं सकते। पहले दिन से लगे हुए हैं वो, और इस तरह से जेल में जाना, इस तरह से लाठीचार्ज सहना, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे निकल के अपने लोगों के कारण, लोगों के लिए आते हैं बाहर। जो है लोगों की हर एक तरह की जो बातें चल रही थी कि ये सरकार के आदमी हैं, ये इसके किसानों का आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ये बात सच है या गलत है? गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। देखिए, वो तो आईटी सेल्स का काम ही है बीजेपी का, किसानों को आपस में तोड़ना। हम जानते हैं विकास को, शुरुआत से वो लगा हुआ है, और रवि आज़ाद को शुरुआत से वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं, और वो ईमानदार हैं किसानी लहर के प्रति और किसानों के प्रति। वो किस लिए गद्दार वो नहीं हो सकते, ना ही वो मतलब एजेंट्स हो सकते हैं। एजेंट्स तो वो सरकार के आईटी सेल्स चलाने वाले हैं जो कि गलत अफवाहें फैलाते हैं और गलत बोलते हैं। तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप? क्या करेंगे? कोई ऐसा जो किसानों के लिए कुछ करने वाले हों? देखिए, जो किसानों के हक में कोई भी बात होगी, किसानों के वो मैं उस हक में खड़ी रहूँगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी का भी विरोध करना पड़े। तो आगे किसानों के लिए क्या कुछ सोचा आपने कि जैसे सेवा भाव कर रहे हैं आप, टेंट लगवा रहे थे, वाटर कूलर लगवाया आपने कई जगह, और क्या किसानों की जो समस्याओं का आप समाधान कर रहे हो? कोई आप देखिए, जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे जहाँ पे टेंट अभी टूट रखे थे तो टेंटों की समस्या हल की, वाटर कूलर चाहिए थे तो वाटर कूलर की, कूलर्स की। तो जिस तरह से भी अगर किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो हम उनकी समस्याएं दूर करते रहेंगे। तो क्या कुछ और सोचा आपने आगे किसानों के लिए और सेवा करने के लिए? देखिए, यही सेवा है। अभी जब तक हम मोर्चा फतेह नहीं कर लेते, हम यहीं बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे। कहाँ देखते हैं आंदोलन को आप पहले और अब? क्या देख रहे हैं, क्या अंतर आया है? देखिए, आंदोलन लंबे चलते होते हैं इस तरह के, और उसमें हमें सब्र रखना पड़ता है। सरकार को झुकते हुए भी टाइम लगता है, और सरकार की अभी इलेक्शंस भी आ रही हैं, यूपी में भी आ रही हैं, पंजाब में भी आ रही हैं, वहाँ से भी हर एक प्रधानमंत्री हमारा यूपी की इलेक्शन से बनता है, तो उससे भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो आप यूपी में क्या प्लान बनाया है किसान मोर्चे ने, या आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है? देखिए, जिस तरीके से हम बीजेपी का विरोध करते हैं उसी तरीके से वहाँ पे भी करेंगे। आप प्रचार करने जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? जी, ज़रूर जाऊँगी। तो
क्या कहेंगे आप जनता को, कैसे यही motivate कहना करें? चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे किसानों का बुरा हाल कर रखा है इस टाइम पे, बॉर्डर पे बैठे आप हालात देख सकते हैं, और मैं उस चीज़ की मैं गवाह हूँ। उसी तरीके से आपका यूपी का हाल करेंगे आने वाले टाइम पे। इससे अच्छा है ऐसे लोगों को वोट मत डालिए। तो जैसे संयुक्त मोर्चा के नेता फैसला लेते हैं, ये जनता के बीच में लेते हैं या अपना लेते हैं फैसला? ये जो जो वहाँ पर जो फैसला सुनाया गया था, एक नेताजी का भी जो बयान आया था, एक खाप प्रधान का भी बयान आया था कि जो है पंचायत के अंदर फैसला हुआ था, उसके विपरीत जाने का काम किया विकास सर और अन्य जो नेता थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंचायत का जो फैसला होता है वो वही फैसला होता है जो लोगों का फैसला होता है। पहले लोगों की सलाह, लोगों से जाना जाता है कि लोगों का क्या फ़ैसला है। उस दिन इन्होंने जाके अंदर जाके फ़ैसला जो भी लिया वो लोगों का फ़ैसला नहीं था। लोग जब वो बाहर आए, जब उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया तो लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। लोगों को जाके वहाँ पर घेराव करना था, तो विकास जी ने वही फ़ैसला लिया जो लोगों की आवाज़ थी। तो हर एक लीडर को वही फ़ैसला लेना चाहिए जो लोगों की आवाज़ हो। चाहे वो हाथ खड़े करवा लेते कि कितने % चाहते हैं बबली के घर का घेराव करना और कितने % नहीं चाहते हैं। तो जो ये पब्लिक की जन भावनाओं का मतलब कदर करते हुए विकास सर और रवि आज़ाद ने ये फैसला लिया। जी नहीं, तो उनको क्या ज़रूरत थी लेने की? तो इसीलिए जो है संख्या, काफ़ी संख्या थी, मतलब थाने के अंदर तो इतनी संख्या मतलब यहाँ भी नहीं होगी। आप देख पा रहे हो कि अगर रवि आज़ाद और विकास सर गलत होते तो लोग उनके पीछे आते। आप देख पा रहे हो। तो इसी बात का आपको जवाब खुद मिल गया, आपको थाने के अंदर भी जवाब मिल गया, आपको उस दिन बबली जी के घर के बाहर भी जो लोग इकट्ठे हुए थे वो भी जवाब मिल गया। तो वो लोगों का फ़ैसला था। आज अगर विकास जी बोलें कि वो मेरा फ़ैसला था, विकास का फ़ैसला नहीं था वो, ना ही रवि आज़ाद का फ़ैसला था, वो लोगों की आवाज़ थी, वो लोगों का फ़ैसला था। लोग अपने लिए बॉर्डर पे चल के आते हैं, लोग अपने लिए विरोध करते हैं। लोग हम मेरे सोनिया मान के लिए विरोध नहीं करेंगे। लोगों को अगर सही लगेगा वो करेंगे, लोगों को गलत लगेगा वो गलत करेंगे। तो ये जो आंदोलन चल रहा है ये लोगों के अपने ऊपर चल रहा है। यहाँ पर अगर कोई लीडर चाहे, हमारे लीडर कोई ये गलत फहमी पाल के मत बैठे कि लोग उनके कारण आ रहे हैं, कि वो बहुत बड़ा लीडर है। लोग उनके कारण नहीं आ रहे, लोग अपने 3 बिलों को रद्द करवाने के लिए आ रहे हैं। लोग अपने उस दिन भाइयों को छुड़वाने के लिए आए थे। लोग उस दिन बबली एमएलए का खिलाफ घेराव करने के लिए गए थे, क्योंकि लोग बीजेपी के विरोध में हैं। लोग किसी लीडरशिप के इतने ज़्यादा नहीं है, लीडरशिप की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि लीडरशिप उनको साथ में लेके चल के 3 बिलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ, जेजेपी के खिलाफ, चाहे कांग्रेस के खिलाफ, हर एक गवर्नमेंट के खिलाफ। मेरा मानना यही है कि हर एक के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, सारे ही एक जैसे हैं। जब तक कोई भी एमएलए आपके लिए इस्तीफ़ा देके नहीं बैठता आपके बीच, तो आपका सगा कोई भी नहीं है। नहीं, हरियाणा के अंदर एक एमएलए मात्र थे जो अभय सिंह चौटाला जी इलाहाबाद से, उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके विपरीत कोई भी नहीं, जो उन्होंने दिया एक शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद कोई भी इस्तीफा नहीं आया किसी भी विधायक का। देखिए अभय जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बोला है। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने दिया। इस्तीफ़ा देना कोई छोटी बात नहीं होती। आज गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर सोनिया मान भी बोलती है तो सोनिया मान का फेसबुक अकाउंट बंद किया जाता है और फिर चालू किया जाता है। अगर काफ़ी तरह की धमकियां देती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे को इतना इन्होंने पीछे बहुत किस तरह से इन्होंने मेरा इंसल्ट की है, मेरी फैमिली को लेके, मुझे लेके, तो मुझे इस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ताकि मेरा मॉरल वैल्यू डाउन कर सकें। इसी तरीके से एक नेता अभय जी, देखिए चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं, तो देवीलाल जी ने जो किसानों के लिए किया वो तो भूल नहीं सकता कोई भी, हरियाणा का कोई भी वासी नहीं भूल सकता। सारे तारीफ़ ही करते हैं, मैंने जितना भी सुना है आज तक। तो उन्होंने उनके नक्शे कदमों पे चलते हुए अपनी कुर्सी को लात मारी, तो कोई अच्छी बात है, वो कुर्सी भी तो लोगों की दी हुई थी। एमएलए अगर अभय जी थे तो वो भी 2 लोगों की वोट से बनाए हुए थे ना, तो दे दी उन्होंने, इस्तीफ़ा दे दिया किसानी हक में। एटलीस्ट शुरुआत तो की सरकार को गिराने की। बाकी एमएलएस को अपनी कुर्सी के साथ इतना प्यार है, उनको लोगों के साथ इतना प्यार नहीं है, तो ये भी तो देखना चाहिए। आज अभय जी ने हॉस्पिटल भी बनाया है यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे, और सिंगू बॉर्डर पे भी बनाया है। आज अभय जी ने यहाँ पर हमारा माई पागो चैरिटी में आप देख पा रहे हैं सामने ये वाटर कूलर्स के स्टिकर्स लग रखे हैं। हमारे यहाँ कोई भी चैरिटी करता है तो हम उसकी फ़ोटो लगाते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कर रहे हैं, जो कर रहा है व्यक्ति वो कर रहा है। ये सारे टिकरी बॉर्डर के ऊपर वाटर कूलर, ठंडे पानी वाले, चाहे कूलर हों, चाहे पंखे हों, चाहे मच्छरदानियाँ हों, चाहे वो घर बनवा के देने हों, आई थिंक 50 से ऊपर घर बनवा के दिए हैं जिनके टूट गए थे अंधेरी के साथ।
तो अभी इलेक्शन तो 3 साल बाद है, चलो उनकी इलेक्शन अभी बाई इलेक्शन होगी, वो भी जीत जाएंगे, फिर से जीतेंगे जहाँ से इस्तीफ़ा दिया था। दूसरी इलेक्शन तो 3 साल बाद है। क्या बात, क्या अबे जी के पास ही पैसे हैं लोगों की मदद करने के लिए, हुड्डे के पास पैसे नहीं हैं और किसी के पास जेजेपी वालों के पास पैसे नहीं हैं। आज अबे जी ने तो किसी को नहीं बताया कि वो ये सब कर रहे हैं, वो तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने आके यहाँ देखा, ठीक है। कोई इंसान करता है ना कुछ किसी के लिए तो वो दिखता है, जब कोई इंसान करता ही नहीं है तो दिखेगा कहाँ से। ये सिर्फ ये मैं आपको एक बात बता दूं, आपके हरियाणा में एक वेव है कि हुड्डा जी को लगता है कि मेरी सरकार ही बनेगी, अभी तो बीजेपी की तो कट गई, जेजेपी की तो कट गई, अभी तो आगे जाके मेरी कांग्रेस ही बनेगी। पर हुड्डा जी को मैं ये बोल देना चाहती हूँ, गलतफहमियाँ बहुत सी पालनी होती हैं, लोगों को पालते रहें। जब तक आप लोगों के बीच में आके लोगों के लिए करोगे नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कि आप उनके लिए अच्छा सोचते हो। आज अगर इस्तीफ़ा दे दें, ये भी आके बैठ जाएं और ऐसे लोगों की मदद करें जिस तरीके के साथ अभय जी कर रहे हैं, तो फिर हम माने भी हाँ अच्छे इंसान हैं, लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए मरते हैं, कुर्सी के साथ कोई लगाव नहीं है। अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो हम भी मानेंगे ना कि हाँ हरियाणा की गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं। नहीं, वो जैसे वो तो कहते हैं ना कि हम इनको जो है, ये भी जो भी किसके लीडर हैं जो कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने तो ये कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आने में इसलिए वो चले गए ताकि बीजेपी की सरकार गिर जाती। देखिए, जब आप सारे एमएलएस नहीं लेके गए, अपने कम पड़ गए, आपके पहले डिसीजन मेकिंग करके जाते, आपने तो 6 महीने और बढ़वा दी बीजेपी की सरकार। क्या तोड़वाई? हुड्डा जी आप गए थे क्या लेके सारे एमएलएस को? वो तो उनके एमएलएस इकट्ठे होके चले गए, सारे इकट्ठे लेके जाते हुड्डा जी खुद जाके इस्तीफ़ा देते, वहाँ पे जाके हुड्डा जी जाते, हुड्डा जी इस्तीफ़ा देते, उनके सारे एमएलए इस्तीफ़ा देते, तो तब सरकार गिरती, तब सरकार के ऊपर दबदबा तो पड़ता। आज जो बेचारे इतनी धूप में, गर्मी में, रात को लाइट नहीं आती, यहाँ पे मच्छर लड़ा रहे हैं किसान। पॉलिटिशियन बनने का बहुत शौक़ है सभी को, कुर्सी पे बैठने का बहुत शौक़ है सभी को, पैसे कमाने के लिए। एक इंसान की, एक किसान की मजबूरी जो एक इस टाइम पे वो दिख नहीं रही है आपको, वो सबसे पहले हेल्प करें ना हुड्डा जी, यहाँ पर आके, यहाँ पे टेंट बना के दें लोगों के, यहाँ पर आके देखें कि क्या हो रहा है, कितने मच्छर में लोग सो रहे हैं, लोगों के पास वाटर कूलर नहीं है। ये क्या, ये कुछ किया हुड्डा जी ने? मुझे बताइए आपको। नहीं तो अभय सिंह चौटाला जी भी सोचते भी हाँ अभी 3 साल पड़ी है इलेक्शन को, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। हुड्डा जी को गलतफहमी है कि उनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार जीतेगी। सरकार ऐसे नहीं बनती, सरकार ऐसे नहीं जीती। मैं हरियाणा के सारे निवासियों को यही विनती करती हूँ हर जगह पे, जब तक आपके हक में कोई इस्तीफ़ा आके ना दे। अभय जी को मैं नहीं जानती थी, मैं उस हर एक एमएलए के हक में बोलूँगी जो इस्तीफ़ा देगा किसानों के हक में। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सीधा अकेला अभय जी के बारे में बोलती हूँ, जो इंसान करता है मैं उसके लिए बोलती हूँ। आज जोगिंदर उग्राहा जी मेरे फेवरेट लीडर हैं, जिन्होंने मेरे फादर भी किसान नेता थे, कीर्ति किसान यूनियन के लीडर थे। सरदार बलदेव सिंह मान मेरे फादर के साथ ही काम किया है, इकट्ठे किया जोगिंदर उग्राहा जी ने। जो एक ईमानदारी के साथ चलने वाले लोग हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। आज टिकैत जी ने अगले दिन जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया, जो बंद करने वाला लोगों के हक में लिया, हमारे भाई थे, उसकी मैं कदर करती हूँ। जो भी एमएलए, चाहे वो जेजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो इस्तीफ़ा देता है किसानी के हक में, हम उसके साथ हैं। तब हम मानते हैं कि हाँ सच में वो किसानों के साथ में, और इधर आके मदद करते हैं। तो इधर मदद तो कोई भी नहीं कर रहा आके। ये फिर ये कैसे, जैसे आप जैसे लोग हैं वही मदद कर रहे हैं या खुद फार्मर कर रहे हैं? देखिए, जितना बेचारे फार्मर्स अपने गांव में से चंदा इकट्ठा करके लेके आते हैं, अपने सर पे कर रहे हैं, जहाँ फिर बाहर से कोई भाई कर देते हैं, लंगर लगाते हैं, चीज़ें दे देते हैं। जैसे अभय जी ने यहाँ कूलर भेज दिए, पंखे भेज दिए, जहाँ हॉस्पिटल में दवाइयाँ हॉस्पिटल बना दी, तरपालें दे दी। जितना वो कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? और तो कोई भी नहीं कर रहा। मैंने और कोई पॉलिटिशियन ना पंजाब से देखा है यहाँ करते हुए, ना मैंने हरियाणा से देखा है। ये सबसे बड़ी बात है, मतलब एक ही लीडर काम कर रहा है इसके किसानी के साथ, नहीं तो कोई। ये तो सही बात है, बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ना तो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इधर आके कुछ किया है, सही सी बात बोलूँ, हॉस्पिटल खोल देते लोगों के लिए, कुछ कर देते। चाहे उन्होंने सपोर्ट ज़रूर किया था हमारे किसान आंदोलन को, हमारे ऊपर पर्चे नहीं हुए हमारे किसानों के ऊपर, खट्टर ने तो वो भी पर्चे करवाए किसानों के ऊपर यहाँ पर। बट और किसी ने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। एक सिरसा जी हैं, उन्होंने सर्दियों में कंबल कुंबल बांटे थे यहाँ पर आके गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से। बाकी तो अभय जी ने किया है यहाँ पे।
ये हमारे साथ जो है सोनिया मान जी बता रही हैं, जो कि यहाँ पर कुछ विशेष लोगों का ही सहयोग है, बाकी नहीं है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवा जैसे मैंने आपको बताया, अभी जिन्हें हॉस्पिटल खोल रखा है सामने पार्क के अंदर है उनका हॉस्पिटल, देवीलाल जी के नाम पे, तो वहाँ पे दवाइयाँ रहती हैं और दांतों की एक डेंटल भी बस लगी हुई है जहाँ पे उनको डेंटल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, और सिंगू पे भी उन्होंने किया हुआ है। बाकी किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत होती है तो वहाँ से हम जाके ले आते हैं। आप भी कुछ और ज़्यादा बड़ा करने वाली हैं? देखिए, मैं बड़ा छोटा तो मैं मानती नहीं, पर जितनी मेरे से सेवा हो सकती है मैं उतनी करूँगी, जब तक मेरा शरीर मुझे मतलब मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है उतना ही मैं कर पाऊँगी, और मैं कितना कर सकती हूँ। चलो मैडम, बहुत बहुत कीमती समय दिया आपने, थैंक्स। थैंक यू। हमारे साथ ये बनी हुई थी सोनिया मान जी, जो काफ़ी दिन रात से जो है किसानों की सेवाओं के लिए काम कर रही हैं। जो आपने हमारे को जो प्यार दिया उसके हम बहुत आभारी हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।